ये डॉग बहुत ही ज्यादा समझदार था, इंसानों से भी ज्यादा, लेकिन बहुत शरारती भी था। ये डॉग इसी महिला का था। एक लड़का अखबार बेच रहा था। डॉग उस लड़के से अखबार ले लेता है और तभी वो एक पोस्टमैन के पीछे पड़ जाता है। लेकिन एक आदमी की नजर उस डॉग पर पड़ जाती है, क्योंकि वो इस डॉग को बेचकर बहुत पैसे कमा सकता था। आदमी उस डॉग को चुराने वाला था। अब वो डॉग घर के अंदर आता है, जिसके आते ही पूरा घर हिलने लगता था। इसकी हरकत से पूरा घर डरता था। सभी लोग उस डॉग के डर से खाने का सामान छुपाने लगते हैं। फिर उसे घर से बाहर कर दिया जाता है और डॉग को सबसे ज्यादा चाहने वाला उसका ये मालिक था। लेकिन ये भी उसे घर से बाहर निकाल देता है, क्योंकि इसकी हरकतें हद से भी ज्यादा थी। अब कुछ दिन बाद उस मालिक का जन्मदिन आता है, जिस वजह से मेहमानों के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए गए थे। ये सब देखकर उस डॉग के मुंह में पानी आ गया था। अब पूरी फैमिली फोटो खिंचवा रही थी। तभी वही डॉग मुंह में लेग पीस दबाकर उनके बगल में खड़ा हो जाता है। सभी लोग उसके मुंह में लेग पीस देख लेते हैं। उस डॉग ने पूरे खाने को खराब कर दिया था। ये दुनिया का सबसे शरारती डॉग था, लेकिन मालिक उसे आज रात घर से बाहर ही रखने वाला था। तभी यहाँ पर मौसम खराब होता है, जिस वजह से डॉग बहुत ज्यादा डर गया था और फिर इसे कोई आवाज लगाकर अपनी तरफ बुलाता है। ये वही आदमी था जो डॉग को चुराने वाला था। वो इस डॉग को बिस्किट का लालच देता। अब उस डॉग को पकड़कर एक ट्रेन से दूसरे देश लेकर जा रहे थे। ये डॉग जानता था कि वो अपने मालिक से अलग हो चुका है। तभी यहाँ पर कुछ लोग आते हैं। वो बॉक्स को खोलने लगता है, लेकिन डॉग बॉक्स को तोड़कर बाहर निकल जाता है। ये उनके ऊपर गुर्राने लगता है, लेकिन एक आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है और कहता है यहाँ तुम्हारा कोई मालिक नहीं है, इसीलिए शांत रहने में ही तुम्हारी भलाई है। जिस वजह से वो डॉग शांत हो जाता है। यहाँ भी और भी डॉग थे जिन्हें पिंजरे में बंद कर रखा था। अब आदमी इस डॉग को पीने के लिए पानी देता है, फिर दरवाजे को लॉक करके यहाँ से बाहर चला जाता है। ये डॉग भी यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इसे रस्सी से बांधा हुआ था। तभी वो जोर लगा है, जिससे रस्सी टूट जाती है और दरवाजे के लॉक को खोलने लगता है। एक आदमी दरवाजे को ध्यान से देख रहा था। तभी वो जोर से दरवाजे को तोड़कर यहाँ से भागने लगता है। ये डॉग इंसानों से भी ज्यादा चालाक था। इसके अंदर बहुत ही ज्यादा जान थी। वो डॉग कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसने देखा उसके चारों तरफ बाजार में लाया जाता है, जहाँ पर हर चीजें बेची और खरीदी जाती थी। ये डॉग पहली बार ऐसी बर्फीली जगह को देख रहा था, जिस वजह से वो बर्फ के साथ खेलने लगता है। भागते हुए उसे एक बूढ़ा आदमी। अब वो डॉग उसी बूढ़े का सामान लौटाने आता है। बूढ़ा आदमी उससे सामान लेते हुए उसका शुक्रिया करता है, लेकिन एक आदमी उसे पकड़कर ले जाता है। इस कुत्ते को बेच दिया गया था, जो अनजान कुत्तों के बीच बैठा हुआ था। ये उन सभी कुत्तों से बहुत अलग था। तभी एक काले आदमी की नजर उसके ऊपर पड़ती है। इसे वो डॉग बहुत पसंद आता है। वो इस डॉग को अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। ये अपने ग्रुप के कुत्तों से मिलता है, लेकिन इससे कोई भी डॉग बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये अभी नया था। वो आदमी सभी कुत्तों को ट्रेनिंग देता है और बताता है कि हमें कहां से कहां तक जाना है, लेकिन ये सफर बहुत ही मुश्किलों से भरा था। सभी कुत्तों को एक साथ बांध दिया गया था। वो सभी कुत्ते गाड़ी को खींच रहे थे, लेकिन ये ऐसा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये अभी हर चीज से अनजान था। ये हर बार भागने का प्रयास करता है, लेकिन वो इसमें नाकाम रहता है। इन सभी कुत्तों में जो सबसे आगे भाग रहा था, वो सभी कुत्तों का लीडर था। अब ये भागते हुए एक खरगोश को देख रहा था, जिस वजह से उसका ध्यान भटक जाता है और वो पूरी गाड़ी पलट जाती है। लेकिन वो आदमी इसे डांटने की बजाय इसे समझाता है। अब फिर से सभी कुत्ते दौड़ लगाते हैं। ये कुत्ता भले ही अभी कुछ नहीं कर पा रहा हो, लेकिन धीरे धीरे खुद को इस चीज में ढाल लेगा, और ये तो इसकी केवल अभी शुरुआत थी। ये आदमी सभी को चिट्ठी पहुँचाया करता था। अब रात के समय आदमी सभी कुत्तों को मछली खाने के लिए देता है, लेकिन कुत्तों का लीडर एक कुत्ते से मछली छीन लेता है और स्कार को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। वो अपनी मछली उस कुत्ते को देता है। स्कार एक बहुत ही दयालु कुत्ता था। वो दूसरों की फीलिंग को समझ सकता था। वो आदमी रोज दूर दूर जगहों पर जाकर चिट्ठी पहुंचाया करता था, जिसमें बर्फीले तूफान का सामना भी करना पड़ता था। लेकिन कुत्तों का मतलबी लीडर केवल खुद का भला सोचता था। ये नहीं चाहता था कि इसके अलावा कोई पानी को पिए। लेकिन स्कार मासूम के साथ साथ बुद्धिमान भी था। वो दूसरी जगह जाकर बर्फ की जमीन को तोड़ देता है, जिससे वहाँ पर पानी आ जाता है। सभी कुत्ते उस पानी को पीने के लिए स्कार के पास चले जाते हैं। कुत्तों के लीडर को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है, और ये था स्कार का एक नेक काम। अब स्कार उस पड़ाव में आ चुका था कि वो किसी भी चुनौती का सामना आसानी से कर सकता था। इसने सीख लिया था बर्फीले तूफानों का मुकाबला करना, बर्फीली जमीन पर भागना। ये था एक संगत का असर। अब कुत्तों का मालिक और उसकी वाइफ बर्फ वाली जमीन पर चल रहे थे। मालिक स्कार को वहीं रुकने के लिए कहता है, क्योंकि ये जमीन कभी भी टूट सकती थी। तभी जमीन टूट जाती है और वो महिला नीचे गिर जाती है। ये देखते ही स्कार महिला की तरफ दौड़ पास जा रहा था, लेकिन महिला का हाथ छूट जाता है और वो पानी में चली जाती है। तभी स्कार पानी में कूद जाता है, जो काम इंसान भी नहीं कर सकता था, वो एक जानवर कर रहा था। स्कार उस महिला को अपने कंधे पर उठाता है और जोर से ऊपर वाली परत पर टक्कर मारता है, लेकिन वो परत काफी मजबूत थी। स्कार कमजोर परत को यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी इसे ऊपर कोई कुत्ता दिखाई देता है। वो कुत्ता जहाँ पर खड़ा था वहीं पर कमजोर परत थी। अब स्कार तेजी से ऊपर की तरफ जाता है और जोर से परत को तोड़कर ऊपर आ जाता है। स्कार ने अपनी मालकिन को बचा लिया था, लेकिन वो आदमी उस महिला को निकालने में था, और तभी स्कार फिसलकर पानी के नीचे चला जाता है। ये आदमी जोर जोर से चिल्लाता है, उसे ढूंढता है और परत को तोड़ने लगता है, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। आदमी ने एक हीरे को खो दिया था। तभी इस आदमी को कोई डंडा पकड़ाता है। आदमी उस डंडे को लेकर जोर जोर से परत को तोड़ने लगता है, लेकिन तभी इसे एहसास होता है कि इसके बगल में कोई है। जब आदमी ने देखा तो उसके बगल में स्कार खड़ा था। आदमी उसे देखकर बहुत खुश होता है और अपने सीने से लगा लेता है, लेकिन ये सब दूर खड़ा होकर कुत्तों का लीडर देख रहा था, जिस वजह से इसे बहुत गुस्सा आता है। अब रात के समय स्कार एक खरगोश को देखता है और दौड़कर उस खरगोश को पकड़ने लगता है। सारे कुत्ते स्कार के पीछे पीछे
अब स्कार उछलकर खरगोश को पकड़ लेता है, लेकिन स्कार के पीछे बहुत सारे कुत्ते थे, जिस वजह से वो खरगोश को छोड़ देता है। स्कार केवल खरगोश के साथ खेलना चाहता था, लेकिन तभी कुत्तों का लीडर लपक कर खरगोश की गर्दन पकड़ लेता है। ये स्कार से बहुत ज्यादा जलता था। स्कार उसे हत्यारा बोल देता है। तभी कुत्तों का लीडर स्कार की तरफ आने लगता है। सभी कुत्ते डर कर पीछे की तरफ हट रहे थे। कुत्तों का लीडर स्कार से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की? क्या तुम जानते नहीं मैं तुम सबका लीडर हूँ? स्कार बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तभी वो स्कार पर हमला कर देता है, लेकिन स्कार नहीं चाहता था कि हमारे बीच कोई लड़ाई हो। तभी कुत्तों का लीडर उछलकर स्कार की गर्दन पर हमला कर देता है। स्कार के ना बोलने का ये फायदा उठा रहा था। वो लगातार बार बार स्कार पर हमला करता जा रहा था। तभी स्कार उसे समझाने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन वो स्कार की गर्दन दबोचकर फेंक देता है। कुत्तों के लीडर ने इस लड़ाई को केवल अपनी मर्जी से जीत लिया था, जिस वजह से सभी कुत्ते यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन एक कुत्ता हिम्मत दिखाता है। वो जोर जोर से स्कार को उठाने लगता है, जिस वजह से कुत्तों के लीडर को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी स्कार को होश आता है। स्कार को एक काला भेड़िया दिखाई देता है। ये वही भेड़िया था जिसने स्कार को कमजोर परत दिखाई थी। अब स्कार कुत्तों के लीडर को वो तैयार था कुत्तों के लीडर से मुकाबला करने के लिए। सभी कुत्ते स्कार का नाम पुकार रहे थे। कुत्तों का लीडर स्कार की तरफ दौड़ता है। स्कार अपने पैर को जमीन पर पटकता है। वो उछलकर जैसे ही हमला करता है, स्कार घूमकर अपने जबड़े से उसकी गर्दन को दबोच लेता है और घुमाकर जमीन पर पटक देता है। स्कार ने कुत्तों के लीडर को एक ही बार में धूल चटा दी थी। सभी कुत्ते बहुत ज्यादा खुश थे। कुत्तों का लीडर शर्म से सर को झुकाकर यहाँ से चला जाता है। शायद वो लौटकर वापस फिर कभी नहीं आएगा। अब अगली सुबह यह आदमी कुत्तों के लीडर को आवाज लगा रहा था, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चल रहा था। सभी कुत्ते अपनी पोजीशन बनाकर खड़े थे। तभी वो आदमी नीचे गिर जाता है, क्योंकि अब स्कार कुत्तों में सबसे आगे दौड़ने वाला था। आदमी स्कार से कहता है, ये तुम्हारी जगह नहीं है, बल्कि तुम्हारी जगह सबसे पीछे है। लेकिन स्कार वहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। आदमी उसे समझाता है, स्कार ये तुम नहीं कर पाओगे, इसके लिए तजुर्बा होना चाहिए। लेकिन आदमी नहीं जानता था कि स्कार अब पहले की तरह बिल्कुल भी नहीं है। वो स्कार को जबरदस्ती पकड़कर पीछे खड़ा कर देता है और दूसरे कुत्ते को आगे भागने के लिए कहता है, लेकिन वो कुत्ता आगे नहीं भागना चाहता था। वो भी यही चाहता था कि स्कार सबसे आगे भागे, और आखिर में ये आदमी हार मान लेता है। अब स्कार कुत्तों का लीडर बन चुका था। आदमी उसे सबसे आगे खड़ा करता है और उसके गले में पट्टा डालता है। स्कार चिल्लाकर सभी कुत्तों को तैयार रहने के लिए कहता है और स्कार अपनी पोजीशन बनाता है। सभी कुत्ते स्कार की तरह पोजीशन बनाते हैं। स्कार में वो साहस और जुनून दिख रहा था जो एक सच्चे लीडर के अंदर दिखाई देता है। आदमी जैसे ही चिल्लाता है, सभी कुत्ते बड़ी ही रफ्तार से भागने लगते हैं, लेकिन स्कार उन सभी कुत्तों से अलग था। वो एक तूफान की तरह भाग रहा था। इस आदमी की गाड़ी पहली बार इतनी रफ्तार में भागी थी। स्कार भले ही एक कुत्ता था, लेकिन इसका जज्बा किसी शेर से कम नहीं था। आदमी स्कार से बहुत खुश था, लेकिन अचानक बर्फीले पहाड़ नीचे गिरने लगते हैं। आदमी स्कार को बताता है, लेकिन स्कार ने पहले ही देख लिया था। आदमी स्कार को बाईं ओर भागने के लिए कहता है, लेकिन स्कार सीधा भाग रहा था। तभी स्कार को वही काला भेड़िया दिखाई देता है जो स्कार की हर बार मदद कर रहा था। उसी भेड़िए के नीचे एक सुरंग थी। स्कार घूमकर सुरंग की तरफ जाने लगता है। आदमी उसे सुरंग के अंदर जाने से मना कर रहा था, लेकिन स्कार अपने दिल की सुनता है और भागता हुआ शरीर से बर्फ को तोड़ता हुआ अंदर चला जाता है। स्कार के साथ साथ सभी कुत्तों ने भी बहादुरी दिखाई थी और इस तरह स्कार सबको बचाकर सुरंग से बाहर निकाल लेता है। और इसे ही कहा जाता है एक सच्चा और महान लीडर। पोस्ट ऑफिस वाले कुत्तों की आवाज को सुन लेते हैं, क्योंकि स्कार अपनी फुल रफ्तार में इन्हीं की तरफ आ रहा था। सिक्योरिटी सभी लोगों को एक तरफ कर रही थी, क्योंकि उनकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा थी। स्कार पोस्ट ऑफिस पहुंच गया था। महिला चिल्लाकर स्कार को रुकने को कहती है। स्कार तुरंत वहीं पर रुक जाता है, लेकिन बाकी के कुत्ते खुद को नहीं संभाल पा रहे थे। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि इन सभी की चिट्ठी स्कार की वजह से सबसे पहले पहुंच गई थी। ये आदमी स्कार की तारीफ करता है, कहता है, स्कार मैंने तुम्हें लीडर बनाकर एक नेक काम किया है और तुम लीडर बनने के लायक भी थे। दुआ करता हूँ कि जिंदगी में और आगे बढ़ो। अब स्कार सभी को चिट्ठियां पढ़ते हुए देख रहा था। तभी इसको वही काला भेड़िया दिखाई देता है। भेड़िया असल में तो नहीं था, लेकिन फरिश्ता बनकर स्कार की हमेशा मदद करता था। स्कार उस भेड़िए से बहुत खुश था और भेड़िए को इज्जत देने के लिए वो भेड़ियों की आवाज में चिल्लाने लगता है, जिसे देखकर सभी कुत्ते स्कार की तरह चिल्लाते हैं। अब अगले सफर के लिए ये लोग फिर से निकल पड़ते हैं। तभी भागता हुआ एक बूढ़ा इनकी तरफ चिट्ठी लेकर पानी ही पानी था। वो चाह कर भी अपने मालिक के पास वापस नहीं जा सकता था। ये डॉग एक बड़े पानी के जहाज में था। अब उसे एक